की सेवक माना, निस दिन गुरु की सेवक माना। पानी धोना अमर कहाना, पानी धोना अमर कहाना। निर्लज चाहे कहलाइए संगत सतगुरु की, हाँ संगत सतगुरु की। निर्लज चाहे कहलाइए संगत सतगुरु की, हाँ संगत सतगुरु की। बड़े भाग कर पाइए संगत सतगुरु की, हाँ संगत सतगुरु की। बड़े भाग कर पाइए संगत सतगुरु की, हाँ संगत सतगुरु की। मैंने प्रार्थना करी है कि बगैर आज्ञा के या बगैर से स्टेट सेक्रेटरी के आया अनुमति यही मैं कहना शुरू कर दिया है। भाव ये है कि मैंने कोई ऐसा गहन विषय रखा आपके आगे, जब तक हम इस भाव को नहीं लेके आते यहाँ कि हम क्या लेने आए हैं, क्या हम हैं और क्या बनना चाहते हैं, तो यहाँ आना ही व्यर्थ होगा। हमें यही पता नहीं कि क्या लेने आए हैं, हम क्या हैं और बनना क्या है। बनने से पहले बिगड़ना होता है, जब तक बिगड़ेंगे नहीं बनेंगे नहीं। बनने के लिए हर आदमी को बिगड़ना पड़ता है, हर वस्तु को बिगड़ करके ही बना जाता है। इस वास्ते मैंने विनती करी है पहले लाइन में, गुरु की संगत पारस जानो। जैसे संत और पारस में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंच करें वो कर लें आप समान। सतगुरु की तो कृपा ऐसी है कि सेवक को अपने समान कर लेते हैं, लेकिन सेवक आज ऐसे पैदा हो गए हैं जो कि मैं इस शब्द के अंदर कहूँगा जरूर, क्योंकि मेरा हृदय भरा हुआ है ऐसे व्यक्तियों को देखकर जो यहाँ आए और उन्होंने मेरे पास आकर के बोला कि महाराज हमें पता चला है कि यहाँ मत्था टेकना यहाँ है क्या। उनको बताने वालों ने ये नहीं बताया कि यहाँ है क्या। तो मैं सुनकर के हैरान हो गया। मैंने कहा ऐसे कान बहरे हो जाएं, बोले हो जाए तो अच्छा है, और ऐसी जीभ अंगुली हो जाए या सड़ जाए तो अच्छा है। जो ये कहे कि यहाँ तो केवल समाधि है, यहाँ रखा ही क्या, यहाँ आने की जरूरत ही क्या, यहाँ मत्था टेकने का भाव। उन्होंने मेरे से पूछा, मेरे पास 5-10 आदमी बैठे थे, उन्होंने बोला कि महाराज ये बात क्या है। मैंने कहा महाराज मुझे न बोलो, मैं तो एक दासन दास मशहूर हूँ, मुझे ये पूछो कि ऐसी बात की ये बीमारी कहाँ से चली। अब हमने गुरु कृपा का मेरे जैसे या अनेक ऐसे जिन सज्जनों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, सज्जन समझ रहे हैं समझने वाले, क्योंकि सियाने को इशारा काफी होता है। जब हरनाकश ने तपस्या करी और उसको देखा देखी उसकी बहन ने भी तपस्या करी, उसका नाम था होई, हरनाकश की बहन का नाम होई था। उसने तपस्या करी तो तपस्या का वरदान क्या मांगा भगवान से कि मैं आग में न जल, आग मुझे ना जला सके। क्योंकि किसी कामना को रख करके इस देव की आराधना करना, कामना हर जीव को ख्वार करती है और कामना बुद्धि को मलिन कर देती है। जो मांगना होता है वो हम मांग नहीं सकते, उल्ट मांग लेंगे। उसने केवल ये वरदान मांगा तो वरदान तो मिल गया, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होने से, साकाम भक्ति करने से नतीजा ये निकला कि जब देखा कि हरनाकश मेरा भाई अपने पुत्र प्रहलाद को दुख देता है और हुक्म हो गया जलाने का कि इसको चिता में रख करके जला लकड़ी में रख कर आग लगा दो। ये सब ने इतिहास शुरू हुए। तो मैं कुछ और भाव लेके बैठा हूँ। उसकी बुआ लगती थी, वो फूफी लगती थी, क्या क्या कहते वही बुआ, अपने पिता की बहन बुआ लगी। तो वो कहने लगी प्रहलाद को, बेटा तू बहुत अनजान है, तेरे को पता नहीं भगवान ने मुझे वरदान दे रखा है, तू मेरी गोद में बैठ जा और मेरे को आग लगेगी नहीं, तेरे तू भी नहीं सकेगा, तू नहीं जल सकेगा, क्योंकि तेरा पिता तेरे को जलाना चाहता है जिंदा कि हाँ। अब कपट करती थी उससे जो माता का भगत था। अब स्वामी वेदना जी मेरे पास उधर बैठे थे, उन्होंने फरमाया, पास बैठे हैं, कि भगवान कृष्ण को क्या अर्जुन ने मांग लिया। अर्जुन बोले कि मुझे कृष्ण चाहिए और दुर्योधन बोला कि मुझे शूर चाहिए, फौज चाहिए। तो इन्होंने बड़े मीठे शब्दों में कह दिया कि हमें तो एक गुरुमाया चाहिए, हमें महलमारियों की जरूरत नहीं, हमें दुनिया की संपत्ति की जरूरत नहीं, अगर हमारे सिर पर गुरुमा रह जाए तो हमें सब कुछ मिल गया। तो बात मुझे बहुत पसंद आई। उस वक्त उसने ध्रुव किसके साथ किया? आज जो अभी चंद दिन पहले गुजरा हमारे ऊपर वक्त, क्या क्या ध्रुव हमारे साथ नहीं होने वाला था, क्या होने वाला था, क्या चक्कर चलने वाला था, क्या तबाही होने वाली थी।
और उस कृपा का वो लोग समझते हैं जो कि अपने भाई से द्रोह कर रहे हैं, जो अपने सज्जनों से, गुरु महाराज के प्यारे सेवकों से द्रोह करना चाहते हैं। उनका हाल क्या होता है, मैं ये कह करके आगे बढ़ूंगा। अब उसने द्रोह किया किसके साथ? जो मालक का प्यारा प्रहलाद और इकलौता बेटा था हरनाकश का, कोई और दास नहीं थे, चलो एक मर जाए और तो है। एक ही बेटे को मारना चाहता था कि वो राम क्यों कहता है। तो हुई ने बोला कि बेटे मैं नहीं जलूंगी, तू भी नहीं जलेगा, तेरे पिता का दंड भी पूरा हो जाएगा। वो अनजान था बच्चा, बैठ गया। नतीजा क्या निकला? भगवान ने बोला कि मैंने वरदान तो तेरे को दिया हुआ है। अब मैं किसी सज्जन को कहने वाला था कि आप पर गुरु महाराज की कृपा बहुत है, कृपा का आपने बहुत फल उठाया, बहुत लाभ लिया, सब भी बने, महल माड़ियां भी बनी, बहुत दुनिया में मशहूर हो गए, ये हुआ वो हुआ। अब हो सकता है कि महाराज का कहर भी कुछ पता नहीं। तो कहने का मौका नहीं मिला, ना वो सुनने को तैयार है ना मैं कहने को तैयार हूँ। अब मैं जो कह रहा हूँ मालक के चरण में बैठ कर कि इंसान को सही फायदा उठाना चाहिए अपने मालक से। भगवान ने बोला उस हुई को कि मैंने तेरे को वरदान दे रखा कि तू आग में नहीं चलेगी, चलो मैं आपको वरदान वापस लेता हूँ। दुनिया एक इंसान को वचन दे करके वापस नहीं लेता, उसको कहते हैं बेदवाना, कहते हैं हद तक होती है उसकी। भगवान बोले कि मैं बेदवाना कहला लूंगा, दुनिया मेरी निंदा करेगी, लेकिन जो मैं तेरे को वरदान दिया मैं वापस लेता हूँ। तू जलेगी, मेरा प्रहलाद नहीं जलेगा। तो होई जल गई और प्रहलाद जिंदा रह गया। देख के दुनिया दंग रह गई, ये क्या बना। अब मैं इधर गोरखपुर की तरफ काफी गया, जाता रहा। उधर लोग होली के दिन जब होली जलाते हैं क्या करते हैं, कंडे की आग, आग के ऊपर मीठी रोटी, गुड़ वाले आटे की रोटी वो पका करके ऊपर कच्चे सूत का धागा बांध देते हैं और उन उपलों के ऊपर रख देते हैं। रोटी पक जाती है, धागा नहीं जलता। वो मीठी रोटी हुई और धागा प्रहलाद बच गया, रोटी पक गई, रोटी सड़ गई। नतीजा ये निकला। अब ऐसा ना कोई समझे कि गुरु महाराज की कृपा मेरे पर भारी बहुत है और दूसरे को तो मैं ठगूंगा, क्योंकि गुरु महाराज मैं बहुत प्यारा हूँ, सब कृपा का मैं अधिकारी हूँ, तो कृपा का नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने कृपा के पात्र जो बने, इस शब्द में मैंने ये गुरु अमरदेव जी का रखा है थोड़ा इशारा कि उन्होंने गुरु महाराज का पानी धोया वृद्ध अवस्था में, उल्टा चले, 3 कोस उल्टा चलना, 3 कोस सीधा आना। किसने ये इतिहास कथा सुनी? सबने सुनी हुई है। गुरु की तरफ पीठ हो जाए और जो सेवक होकर के गुरु का ये कहे कि यहाँ क्या रखा है, बोलो वो गुरु का क्या लगता है। जो ये कहे कि यहाँ क्या रखा है, बोलो वो गुरु का क्या लगता है, वो गुरु का दरबार का ध्रोही है। फिर उसका नाम क्या बढ़ गया? होई का नाम ध्रोही, हर ध्रोही। भाई याद रखो, नोट करो मेरी बात को, ये ऐतिहासिक चीज मैं कह रहा हूँ। उसका नाम रखा गया, होई का नाम हर ध्रोही। अब हर ध्रोही ये उसका नाम, उसके नाम पे शहर है लखनऊ रेलवे स्टेशन। जिला कौन है? हरदोई जिला है ना, हरदोई। अब वो हरदोई उसका नाम था, इस शहर का नाम था हरदोई। फिर लोगों ने बोला कि भाई तू कहाँ चला है? कि मैं हरदोई चला हूँ। तो शब्द था बड़ा अपशब्द था, जैसे मुल्तान का नाम मुल्तान था, अब मुल्तान बन गया। ठीक नाम गिरते बलते रहते हैं। उसका नाम था हरदोई। तो भाई धीरे धीरे हरदोई से हरदोई बन। ये सब जानते हैं इस इतिहास को। जो मालिक से द्रोह करता है वो किसी का सच्चा नहीं, सक्का नहीं। जब 40 सिख गुरु महाराज को बेदावा लिख के दिया कि ना हम तेरे सिख ना तू हमारा गुरु, तो उनकी पत्नियों ने बुला के लाख लानता है आप पर। जो गुरु के सगे नहीं, आप हमारे पति नहीं कहला सकते, आप बैठो घर में और हम जाते हैं गुरु पर कुर्बान होते हैं। तो तब वो मिशन के मारे फिर गुरु से आके माफी मांगी, जंग में वो शहीद हुए, तब जाकर के 40 मुक्ते कहलाए। और आज हम वो गुरु अमरदेव की कथा तो सुनाएंगे लोगों को, जब पैसे बटोरेंगे तो अपने महल वालियां बना लेंगे। हम ऐसे हैं। आजकल पूरे गुरु की, पूरे संत की, बड़े संत की निशानी ये है जिसके पास पैसा ज्यादा हो, जिसके पास महल माड़ियां, जिसके पास 4-10 कारें हों, वो पूरा संत है। और जो गुरु महाराज के चरणों में पूरे मंजूर नजर है, उनका पता ही नहीं। वो कहते हैं वो तो गुरु के लगते कुछ नहीं, वो तो ठग। ये बात उल्टी गंगा। वो जैसे सुना था उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। परमहंस दयाल जी का मैंने लेख लिखा हुआ पढ़ा कि नमक और लोहा दोनों पानी में गिरे हुए थे और लोहा रोए जा रहा है, हाय मैं गल गया गल गया गल गया। वो त्रिजा तू गल गया, वो गलता तो नमक है। जो गुरु पर दिन रात जान निशावर करते हैं, 4-4 बजे 3 बजे रात बूढ़ी जान लेकर उठ के स्वामी वेदानंद जी सेवा करते हैं, वो गुरु के दुश्मन है। और जो कभी आकर के यहाँ मत्था टेकना भी अपने सेवक को कहते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ 10 पैसे मत्था टेक दो और 2000 हमें दे दो, यहाँ 10 पैसे, क्योंकि यहाँ तो समाधि है, रखा क्या है। ये बात आप करें तो करें, दुख लगता है। तभी तो मैं ये कथा शुरू करिए। अब हमारा धर्म जाता है कि जैसे गुरु अमरदेव की कथा सुनी, उसने बूढ़ी उम्र में गुरु का पानी ढोया, निर्लज कहलाया, बेशर्म कहलाया, निथावा कहलाया। का कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है।
गुरु के निथावे कहला लो, निर्लज्ज कहला लो, बेशर्म कहला लो, ठीक है, गुरु के पीछे है ना, बहुत अच्छा है। जो गुरु के पीछे अपनी हद तक सिप लेता है, ये बात है। अब कथा लंबी नहीं करता, इतना ही काफी है। इधर अपना टेप रिकॉर्ड भी गर्दारी का थक गया है। ऐसी बात है भाई, गुरु के पीछे हम दुनिया के लिए क्या करते हैं। तो हंसी की बात आप से सुनी है बुजुर्गों से, किसी माई का बच्चा पैदा हुआ, उसे बच्ची को बुलाया, पंडित जी देखो इसका हाथ कैसा है, कहा माँ इसका क्या कहना, इसके तो आगे पीछे ताने चलेंगे। अच्छा भाई, माँ खुश हो गई। जब बड़ा हुआ तो चौराहे में बन गया वो सिपाही, क्या क्या बोलते हैं उसको भाई, हाँ ट्रैफिक पुलिस, हाँ क्या करना था, पुलिस मैन। अच्छा, तो वो माँ रोई जाके जोशी का तेरा बेड़ा कर दे, आगे पीछे का कहाँ, वो तो बेचारा चल पाएगा, नौकर बन गया। तो माँ दे दाएं बाएं नकल चलती, वो खड़ा रहता, ये हाल है। हाँ? अब हमें पता नहीं, वो एक पैसे के लिए सारा दिन खड़ा होके, हाँ जनानियों की तरह चापे करता है, कभी बाएं देखो, कभी बाजू इधर को, कभी इधर को, कभी इधर को, एक पैसे के लिए। और हम गुरु की सेवा करेंगे, सोचेंगे हमें यहाँ को सेक्रेटरी बनाएगा कि नहीं, हमें को प्रधान बनाएगा कि नहीं, हमें को फलाना बनाएगा कि नहीं। ओ बाबा, तो आप गुरु के सेवक हैं, हम यहाँ को बड़े बनने के लिए आए। यहाँ तो जूतों में बैठने की जगह मिले और हाथों पे रोटी खाने को मिले। आपकी बात मैं ब्रह्म दयाल जी जब पहली दफा श्री गुरु महाराज की उम्र में थे ना, तो सब दर्शन को जाया करते थे। एक दिन भगत तारा कहता कि तू दर्शन को क्यों नहीं जाता, कि मेरा मन नहीं मानता। अच्छा भैया ध्यान में तो पहले ही मगन में थी, थे। जब एक दिन महाराज की दिन में आई, चले जब गए परम दयाल के दर्शनों को, तो परम दयाल जी अब आ गया, अब मन मान लिया, अब मन माना कब आए, याद दिला दिया, जूतों में बिठाया, जूतों में बिठाया। और हमेशा हमने गुरु महाराज के खाने से कह जाए, अब लोग हर कोई कहता है मैं पास हो जाऊँ, मैं नजदीक हो जाऊँ, लेकिन गुरु महाराज जी ब्रह्म ने हमें जूतों में बिठाया हमेशा। और ऊपर से वो तो किसी को समझ जाए स्वामी जी। परमदयाल जी बोले कि अच्छा हुआ आ गए, तो हमें खुद जाके बुलाना पड़ा। तुमको आना तो तुमको चाहिए था, अब मैं इतने दूर से चल के आया हूँ, तेरे लिए आया हूँ। बड़ी बड़ी कथा हमने सुने, तो बताओ गुरु महाराज। और जब महाराज ब्रह्मदयाल जी का नाम जब उनकी जबान पे आता था ना, तो फिर गुरु महाराज का ऐसा माइंड तो खुली ऐसे। जब हम देखें तो यार दोनों को पता लगा, हमने कई दफा देखा ब्रह्मदयाल जी की कृपा। और बस इतना शब्द जबान पर आते हुए उनके आंखों में आंसू आए, और अपना बाएं कोई कर, और इस तरह तेरी में हमने देखा। जब हम सेवा में थे अभिनंद जी के साथ, ऊपर का काम गुरु महाराज और हमको अभिनंद जी भेज देते नीचे सिंहासन बनाओ, जब ग्रहण कर लेते थे, गुरु महाराज ऊपर से आते थे, तो एक बड़ी भारी अलमारी थी, उसमें जाकर के एक तरफ से मूर्ति थी, और उसके बाएं तरफ श्री गुरु महाराज की मूर्ति, और एक तरफ कृष्ण भगवान की मूर्ति। मैं गया देखा। अच्छा, श्री गुरु महाराज नीचे उतरे, एक तो चलते थे आए, और साथ में गुरु महाराज का सिंहासन हम बना लेते। अलमारी में तीनों मूर्तियों, कृष्ण भगवान की थी और श्री गुरु महाराज अपने हाथों से अलमारी खोली, और ब्रह्मदयाल जी को नमस्कार करके, और फिर अपने हाथों से बंद करके तब सिंहासन पर। उन्होंने तो सिखाया ना हमें तो सिखाया यही। पिछले दिनों मैं कह गया था हमारे चरणों में बैठ के, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि मैंने एक छोटी सी पुस्तक बनानी शुरू करी है, कविता की। उस पुस्तक का नाम पता नहीं गर्दारी को याद होगा, हाँ जी, क्या नाम भाई? राम रूप बेली, इस तरह राम रूप बेली ऐसा नाम रखा। कहाँ से? छपरा से ब्रह्मदयाल जी चले, छपरा बिहार से। गुरु महाराज का नाम का अभी तक पता नहीं था। मुझे अखबारों में पता लगा, जब ये गुरु घटार वाला अखबार गुरु महाराज के नींद आया, वो अखबार हमारे पास रोजाना था, उसमें श्री गुरु महाराज का नाम आया। और मुझे गुरु महाराज ने फरमाया कि पढ़ के सुनाता लिखा। बस उन कृपा को, अब मेरी बात सुनो बेनती को। मैंने छपरा में श्री महाराज जी दादू महाराज जी का जब अवतार हुआ रामनवमी के दिन,
तो बाबा तुलसी राम को सब लोगों ने मजबूर किया कि आप खुशी मनाओ कि आपकी और औलाद नहीं है, एक ही है और आज खुशियाँ मनानी चाहिए। उन्होंने जवाब ये दिया कि आज तो भारतवर्ष में खुशी हो रही है घर घर, मैं अकेला खुशी क्यों मनाऊं। तो उनका नाम राम रूप रखा गया, राम याद रखा गया दादा गुरुमा जी का। तो दादा गुरुमा जी को कई खाली राम ही बोलते थे, राम रूप का। तुम्हारे ने बोला, उस किताब में मैंने पुस्तक में ये भाव भरा है कि राम चले अपने बेली को ढूंढने के लिए, छपरा से चले और चलते चलते कहाँ पहुंचे, टेढ़ी जाकर के बेली राम को ढूंढ लिया आपने, राम को अपने बेली को। तो उस किताब का लबुलवाब पुस्तक का ये होगा, किसी दिन को आप सबकी सेवा में को मैं पहुंचाऊंगा पुस्तक। अब आगे का किस्सा सुनिए। जानो नहीं पाओगे बड़े भाग कर पाए छोटा डॉक्टर मालूम पड़ता है, इससे भी मैं रखता हूँ। चाहे मेरा सेवक या सेवादार है, करता क्यों कि ब्लड प्रेशर में मुझे कुछ अंश भी बोलना पड़ता है, या मेरा ब्लड हाई हो जाता है, हाँ उसका प्रेशर हाई हो जाता है तो गड़बड़ी हो जाती है। अब मैं कई गलतियाँ करूँगा इस भाषण में, तो सज्जनों से क्षमा चाहूँगा। अब दूसरी बात आगे आ गई कि रामदास कौन थे, छोटी जात के और लाहौर के रहने वाले हैं। तो गांव-गांव में फिर के वो चने उबाल करके, गेहूं उबाल करके बेचा करते थे। इतने गरीब थे, एक माँ है एक आप है, तो दो माँ पुत्र पेट पालने के लिए मामूली छोटा धंधा करते हैं। इधर गुरु अमरदेव बैठे हैं, देखिए दीवे से दीवा जलता है, चिराग से चिराग जलता है। हजूर सदगुरुदेव फरमाते थे कि सेवक क्या है, बुझा हुआ चिराग, और गुरु क्या है, जलता हुआ चिराग। अब बुझे हुए चिराग में कसर क्या है, बत्ती भी है, तेल भी, उसका बिगड़ा क्या है, बस सिर्फ लाइट नहीं है। ऐसी हो कि गुरु से लाइट नहीं है। अब गुरु रामदास को नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो चने उबाल कर बेचते हैं। तो बेचते बेचते आ गए गोंदवाल साहब, हाँ गुरु माई तीसरी पाशाही गुरु अमरदेव बैठे हैं। अपनी लड़की के रिश्ते के लिए पंडित को बोला कि जाओ भाई, अब लड़की भानी इसका नाम है, या बड़ी हो गई, इसके लिए कोई लड़का तलाश करो। तो पंडित ने पूछा, कोई वक्त था ना पंडित से कराते थे, कभी नाऊ थे कभी इसमराजी थे, और आजकल उसके बाद ये देखा ये बीच में कुछ ना कुछ लाली लेते हैं, तो हर लड़की या लड़के को अंधे रास्ते में डालते हैं। तो माता पिता ने खुद जिम्मे लिया अपने कि हम खुद लड़का तलाश करेंगे। अब लड़के इतने हाई दर्जे पर पहुंच गए, वो कहते हैं हम खुद तलाश कर रहे हैं। अब माता पिता पर विश्वास नहीं रह गया, हमारे इतिहास तो झूठे निकलते हैं। पंडित जी ने पूछा कि गुरु महाराज ये बताओ, लड़की के लिए लड़का किस उम्र का हो, कैसा हो, बड़ा बूढ़ा हो, किसी शक्ल हो, कितना कद हो। तो महाराज कह रहे थे, तो इतने तक इन्होंने बाजार में आवाज दिया, भाई ले लो चने उबले हुए। तो पंडित बोला कि महाराज ये जो लड़का चने बेचने वाला है, इतना ऐसा लड़का हो, क्या इसी को बुला लो। बाबा अंश को बुला के क्या करेंगे। जब वो अंदर आया, उसने बोला जी कितने के चने दूं, कहा चने में नहीं, तुम्हारा ज्वाई। वो बाबा मैं चने बेचने वाला गरीब आदमी, जात तो छोटी जरूर है, खत्री हूँ क्षत्रिय हूँ, लेकिन महाराज गुरु माई की घर की कन्या का नहीं बेटा हो गया बस। क्योंकि इससे पहले बहुत लंबी इच्छा है, उन्होंने आप ही बुलाया था, अपनी शक्ति से बुलाया था, और उन्होंने ज्वाई होकर के, हालांकि मिसल मशहूर है, क्यों क्या हुआ ज्वाई लगना सिर से चढ़े आए। ऐसी बात है कि ज्वाई होकर के गुरु घर की सेवा इतनी करी। और आज की सेवा हमें शर्म बहुत आती है कि हम लोग सेवा क्या करते हैं, सेवकों को दिखाने के लिए। और सेवकों को क्यों बुलाते हैं कि हमारा जेब भर जाओ, यहाँ क्या लोड़ है, मैं थले ये हाल है।
मैं तो वही ब्लड प्रेशर वाली बात याद आ जाती है कि मैं हमसे बोल जाता हूँ और मुझे मना करने का भी कोई नहीं कि तू चुप कर जा, उतर जा, करता ठीक है, ये गला करनी। अच्छा जी, ऐसी बात है कि अब गुरु महाराज ने अपनी परीक्षा दी पानी धो करके बुढ़ी उम्र में, और कंधे में कीड़ पड़ गए। मानेगी, कोई डर नहीं, माने, लेकिन अपने दिल में अगर ख्याल आ गया कि मैं गुरु हूँ तो लानत होगी उसको। दुनिया आपको गुरु मान, पूजा होगी आपकी, मैं पूजा कराऊंगा। गुरु नानक ने सारी 9 खंड पृथ्वी थी और एक अंगद को निकाला, और गुरु मानते थे कि मैं क्या कहूं, मेरे कितने अंगद हैं, सबकी पूजा कराऊंगा। अब नतीजा ये निकला कि गुरु महाराज ने परीक्षा ली कि भाई मेरे बैठने के लिए चबूतरे बनाओ, थले बनाओ, आसन बनाओ, तो सबने बनाए। किसी ने 10 बना के भाग गया, कोई 4 बना के भाग गया, कोई 15 बना के भाग गया। अब गुरु रामदास भी अकेले थे, जिनके लिए मैंने बोला है कि रामदास गुरु राम पे छाड़ता। गुरु रामदास कौन थे? ये त्रेता में राम थे, बड़ा लंबा इतिहास है, कभी किसी को सुनना हो तो आगे सुन लेना। त्रेता में ये राम थे और फिर गुरु रामदास बन के आए। उनको पता था कि इस छपड़ी में, इस तालाब में अमृत गिरा हुआ है, इसका नाम अमृतसर रखना है, उनको पता। ये बड़ा लंबा इतिहास है। उन्होंने गुरु महाराज को पहचान लिया और गुरु की खातिर चबूतरे बनाने शुरू किए। गुरु अमरदेव बोले कि भाई जहां लोग गए हैं तो भी भाग जा, क्योंकि दिन से 1 दिन लगा, 10 दिन लगे थला बनाने में। जब बने तो भाई बन गया, पसंद करो, का पसंद नहीं, गिरा दो भाई, गिरा दो। तो जो मेरी जैसे और थे ऐसे ऐसे कहने लगे गुरु महाराज बुढ़े हो गए, किसी पासी 72 साल के हो गए, उनका दिमाग ठिकाने में, हम बनाते रहते जाते, पसंद नहीं, गिरा दो। कौन करे, सभी घर को कर्मा वाली या करती होगी, बच्चे रोते होंगे, होगा। अब रह गए अकेले रामदास, जो थे जवाई, और काम क्या कर रहे हैं, एक नौकरों वाला, नौकरों से भी बदतर। मारे हुए रामदास तो जा भाई, बाकी सब गए तो अकेला रह गए कि महाराज मुझे ये बता दो मैं जाऊं कहां। जैसे मैंने बोला है ना कि जैसे काग जहाज को सूझता और ना ठौर, जो जहाज पर कौवा बैठा हो ना, वो उड़ के जाएगा कहां, चारों तरफ तो पानी है, आखिर उसको जहाज पर आना पड़ता है। हमें धक्के खा के गुरु के चरणों में आना पड़ेगा। यही मालिक है हमारे, और मालिक हमारा है। क्या केवल एक पूरे करते हुए चरण कराते हैं, जो प्राचीन ज्यादा बनी हुई है, मुझे तो जहाँ गुरु आश्रम समीप हो तो कर्म है वो गुरु आश्रम है, जिनके व्रत से बंदी ने सिर्फ करोड़े के विद्यमान गुरु आश्रम के साथ में। अब ऐसे कितने भी हैं जो एक का पालन करते हैं, चाहे सुबह चाहे शाम, इसलिए गुरुवार में सवेरे शाम पढ़ने थोड़ा गया दूसरे शाम। दूसरा एक सप्ताह रविवार, जो रोज नहीं आ सकते, दूसरे दिन आते हैं, चौथे दिन आते हैं,
क्या करते हुए चलते हैं तो हमारे दिल की भावना जो है वो इस गुरुदेव की जगहों में जा रहे हैं धरती माता से आज आप देखिए बहुत कम ऐसे परिवार होते बहुत कम ऐसे घर होते सुख शांति और जीवन को आज को सब जगह शांति का संस्कार जो है क्या हो सकेगा जिधर भी हो और बहुत ही पूरी बातें से शुरू हो जाती है और बड़े समय जो लगाया उस समय आपको आप देता है शांत होता है और वहाँ जाकर के मन सभा समाहित हो जाए और विश्वास हो जाए बढ़ जाए हम सुनते हैं हम कुछ कम्युनिटी के क्या करते हैं सोचता है सुनने के लिए और समझना है करने के फिर करने का जीवन अपनाने की कृष्णा देते हुए लाल जिला और जो प्रति सत्ता में एक बार आप शुरुआत करते हो तो